वैसे मैं नोट कर रही हूँ, काफी ग्लो कर रही हो तुम। इर्तिजा की मोहब्बत का ग्लो है। हाइड्रा फेशियल कहते हैं इसे। नहीं सीरियसली, तुम्हारी शक्ल काफी फ्रेश लग रही है। इर्तिजा से बात करके आई हो ना? इर्तिजा से बात करके आई हो तुम? हाँ की है बात, आप ही बात करना थोड़ी ना मना है। तो फिर सीधी तरह एडमिट करो ना कि ये किसी हाइड्रा फेशियल का ग्लो नहीं है, इर्तिजा की मोहब्बत का ग्लो है। क्यूट। बाय द वे, सो हैप्पी फॉर यू गाइस। थैंक यू। लेकिन कभी कभार थोड़ा गिल्ट भी होता है। मेरी वजह से तुम दोनों की शादी इतनी डिले हो रही है यार। आप ही प्लीज आप ऐसी बातें मत सोचें। फैक्ट है मान्या, इसे इग्नोर तो नहीं कर सकती। आप ही ना, इसमें आपका कसूर है ना हसन भाई का। और मैं आपको एक ऐसी चीज के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी जिसमें आपका तो कोई इख्तियार ही नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए इर्तिजा की मोहब्बत से ज्यादा आपकी मोहब्बत मायने रखती है। आप ही, आपकी शादी ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, इससे मेरे लिए आपकी मोहब्बत कम नहीं होती। आपकी मोहब्बत ज्यादा मायने रखती है। आप ही, आवर लव इज अनकंडीशनल। आप ही तो प्लीज मत सोचें आप ऐसा। बड़ी इमोशनली इंटेलिजेंट बहन है मेरी। वो तो मैं शुरू से थी। आपको मेरी खामियां नोट करने से वक्त मिले तो आप ये नोट करती। जुमले पकड़ने भी सीख लिया तुमने। नाइस यार। या अल्लाह, ये क्या कर दिया हसन ने? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाहीन का रद्द अमल, उसका तो मुझे अभी से खौफ आ रहा है। तुमने देखा था ना, ऐन बारात पर उसने गाड़ी की वजह से कैसा हंगामा किया था। और अब तो हसन ने ना सिर्फ फराज को बातें सुनाई हैं बल्कि मेहरू को भी घर लेकर आ गया है। तो अम्मी आप भी तो देखे ना, वो कैसा रवैया कर रहे थे मेहरू का हमारे सामने। वो नहीं नजर आ रहा आपको? अरे रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते, समझौते करने पड़ते हैं। अरे अम्मी, इसमें समझौता कैसा है? गलती तो फराज की थी साफ साफ। तुम्हें मेरी मजबूरी क्यों समझ में नहीं आती ताबी? 3 बेटियां हैं मेरी और लोगों की जबानों का खौफ हर वक्त मेरे सर पर मुसल्लत रहता है। इससे छोटी बहनों की जिंदगी भी मुतासिर होगी। बड़ी ब्यादा बहन छोटी बहनों का आईना होती है और उसी आईने में लोग छोटी बहनों का अक्स देखते हैं। कल को खानदान वालों को पता चलेगा ना, तो सब हमें ही बुरा भला कहेंगे कि इतनी छोटी सी बात पर मेहरू को घर बैठा लिया, और वो भी शादी के दूसरे हफ्ते। किसी की गलती, कौन कसूरवार है, ये किसी को नजर नहीं आएगा। सब हमें बुरा भला कहेंगे कि लोग छोटी छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। फराज और शाहीन सबको ठीक लगेंगे। आप लोगों की छोड़, आप खाला से पूछे कि वो दोनों ऐसा रवैया क्यों कर रहे हैं मेहरू के साथ। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछ लूं। खबरदार, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बात को और खराब कर दोगी। अम्मा, आप जाके खाला को बोले हमने अपनी बेटी दी है, कोई नौकरानी तो नहीं दी है ना कि उसके साथ ऐसा रवैया रख रहे हैं। और आप ना बहुत तरीके से खाला को एक बात बोल दीजिएगा कि ये तुम्हारी भांजी है तो ये सब सह रही है। कोई और लड़की होती ना तो धक्के देके माँ को घर से बाहर निकालती। बस ये बात बोलनी है आपने उनको।
आज मैं और मेरी बहन साथ मिलकर चाय पियेंगे। मैं नीचे ही आने वाली थी भाई। नहीं नहीं, कोई मसला थोड़ी है, वो कोई है ही नहीं। अम्मी कमरे में इंसुलिन लगाने के बाद नाश्ता करेंगी और वो दोनों बदतमीज कहीं झगड़ रहे होंगे। नेहरू, सॉरी असमय, I'm really sorry। मैं जानती हूँ आप सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ हसन भाई, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। मैंने गलत चाय बनाई तो हुई है इतनी बड़ी गलती, मैं जानती हूँ ये। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि फराज और खाला को मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हो, लेकिन मुझसे फिर भी गलती हो जाती है। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे जाती है, मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो जाती है हमेशा गलतियाँ से भाई। मुझसे वाकई मुझे करनी नहीं होती गलती ना मुझे, लेकिन हमेशा मैं गलती कर लेती हूँ भाई। मुझे समझ नहीं आता कैसे। तुम नहीं हो टेंशन में, मान लीजिए क्या हो गया। मेरी बात सुनो और गौर से सुनो, इधर देखो। अव्वल तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी मेरो, और अगर गलती थी भी तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता, किसी को भी, कि तुमसे ऊंची आवाज में बात करे कोई। मेरू तुमसे ऊंची आवाज में कोई बात नहीं कर सकता, याद रखना। और तुम हमारे लिए कभी टेंशन नहीं बनोगी मेरू। मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा। और ये मत समझना कि शादी हो गई तो ये घर पराया हो गया तुम्हारे लिए। ये घर तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। चाय पिए? हाँ? चाय पिए? दुनिया की बेस्ट चाय तो नहीं है ये, पर गुजारा हो ही जाएगा। अम्मी, क्यों? कितनी बार कहा है, आराम से सुकून से बैठ के करो नाश्ता। नहीं अम्मी, मेरी राइड बाहर आ गई है और आज बहुत वर्कलोड है, तो मुझे जल्दी पहुंचना है ऑफिस। बता राइड क्यों लेती हो? गाड़ी कब ठीक करवाओगी? नेक्स्ट वीकेंड करा लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा वो पूछना था कि बॉस का क्या मामला है? मुझे वानिया ने कुछ रात को बताया था, मैंने सोचा मैं तुम मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया था अम्मी, खैर मैंने रिजेक्ट कर दिया है, बस इतनी सी बात है। मैंने आपको रात के ही बता देना था, पर मेरा दिमाग घुमा हुआ था इस बार। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों कर रही हो? मैं तो बस मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिगड़ जाए। थोड़ा सा फासला रख लेना, चीजें ऑकवर्ड हो सकती है ना। ऑफ कोर्स अम्मी, आई ट्रस्ट यू। डोंट वरी। खुदा हाफिज। ये सैंडविच शाहीन, मैंने अपनी बेटी ये सोचकर आपके घर ब्याही थी कि खाला तो आदि माँ होती है, लेकिन मेरी बेटी के साथ आपके घर ऐसा सलूक हो रहा है। देखो भी नफीसा, अब इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई जो तुम लोगों ने इतना तमाशा बना दिया। अरे पहले वो तुम्हारा जो 30 कुमार खान बेटा है वो आकर अपने बहनोई को इतनी बातें सुना गया और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़ा और साथ ले गया। अरे मेरी बहन ऐसे घर नहीं बसा करते। अरे शौहर ने जरा सा गुस्सा क्या कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बीवी जाकर मैके बैठ जाए।
मैं मानती हूँ शाहीन, हसन ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फराज ने भी तो अच्छा नहीं किया, अब वो क्यों नहीं मान रही? मानू? अरे क्यों मानू भाई? ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम्हारी बेटी पर? और उसने किया भी क्या है? क्या कोड़े बरसा दिए, मारा पीटा है क्या? नहीं ना। अरे सारा दिन का थका आ रहा मर्द आता है काम से तो अपनी बीवी से अच्छे खाने पीने की तवक्का तो रख सकता है ना। और फिर मर्द है, आ गया गुस्सा। और अगर उसने गुस्से में अपनी बीवी को खराब चाय बनाने पर थोड़ा सा डांट क्या दिया तो क्या अपनी बेटी को तलाक दिलवाओगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शाहीन, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरी बहन, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। और वो तुम्हारा बेटा, वो तो है ही सदा का जज्बाती। और तुम्हारी बहू, उस पे भी 16 आने ज्यादा। हर वक्त भड़काती रहती है उसे। वो तुम्हारी बेटियों का घर बसता हुआ देखना नहीं चाहती। शाहीन, मैं मानती हूँ हसन जज्बाती है, लेकिन जब तक फराज मेहरू को नहीं लेने आएगा, हसन मेहरू को नहीं भेजेगा। अब आप फराज से कहें कि वो खुद आ जाए मेहरू को लेने। देखिए, ये मेरी बेटी है जो सब्र कर रही है। अगर मेहरू की जगह कोई और होती ना, तो वो ना कभी आपकी सुनती और ना ही फराज की। अगले दिन ही घर आकर बैठ जाती। खुदा हाफिज। कह तो सही रही। तुमसे हुआ तुम सा हुआ।